जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे के सहारे की जय। तो आज जो है सबसे पहले बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। ठीक है, तो आज जो है सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे अच्छा है, मतलब एकदम रियलिटी है, रियल है, सबको पता है, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबको पता है, पर उसके बारे में बात नहीं करना चाहता कोई। तो वो टॉपिक है डेथ, मृत्यु। मृत्यु यानी कि इस भौतिक जगत में, सब कुछ, मतलब सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है, सिर्फ एक मृत्यु के अलावा। ये मतलब हर इंसान को आएगी, हर जन को आएगी जो यहाँ पे आया है, यानी कि जिसने इस भौतिक जगत में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चिंत है। ठीक है, वो तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो हम, जैसे हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। ठीक है, हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगा लो हमें जाना 10 दिन के लिए, तो हम उसकी पैकिंग 1 महीने पहले से शुरू कर देते हैं ना, कि जैसे हमें क्या कपड़ा रखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या उनके नीचे फुटवेयर चाहिए होगा, क्या हैंड बैग चाहिए होगा, है ना। हम वो सारी चीज़ हम एकदम बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है, जहाँ हमें परमानेंट जाना है ना, क्योंकि ये तो सब टेम्परेरी है, यहाँ पे रुकना नहीं है किसी को, जहाँ हमें परमानेंट जाना है उसकी कोई तैयारी ही नहीं करता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई बताता ही नहीं है कि मतलब क्या है। तो मतलब आज के टाइम पे ना कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, जहाँ हमें परमानेंटली जाना है, लेकिन हम डरते हैं इस चीज़ से। मतलब डरते हुए कौन लोग हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मृत्यु से कौन लोग डरते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें, हम स्कूल में जाते हैं, हमने अपना होमवर्क किया है, ठीक है, छुट्टियां पड़ती है हमारे स्कूल्स में, है ना, जब छोटे होते थे या अभी भी हमारी जब छुट्टियां पड़ती है, तो कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पूरा होमवर्क अच्छे से किया होता है, जो जो टीचर बोलता है सब चीज़ अच्छे से किया होता है। लेकिन और जब छुट्टियों के बाद हम जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश भी वही बच्चे होते हैं, है ना, कि उन्होंने तो होमवर्क कंप्लीट किया होता है, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती। तो टेंशन किनको होती है, जिन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया, जिन्होंने पूरी छुट्टियां यूं ही निकाल दी, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम एक बार बुक उठा करके, किताब उठा करके देख लें, है ना। तो वो बच्चे क्या करेंगे, जब छुट्टियां ख़त्म होंगी, वहाँ जाके ऐसे टीचर से कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो नज़रें नहीं मिला पाएंगे, वो बचते फिरेंगे। यानी कि छुट्टियां ख़त्म होने से पहले से जो डर होगा ना, वो उन बच्चों में होगा कि मतलब इतनी जल्दी क्यों हो रही है ना। तो वो सेम हमारे साथ है। अब देखिए, अब हमारा होमवर्क क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो हमारा होमवर्क है प्रभु का नाम लेना, प्रभु को याद करना। हमारा सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट यही काम है हमारे यहाँ पे। यानी कि प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम उनका नाम ले सके, उनका नाम जप कर सके, उनका कीर्तन कर सके, मतलब कुल मिला के हमें उनका नाम लेना। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जिन्होंने नाम लिया होगा, जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे, जिनको ज्ञान होगा, वो बिल्कुल ही डरेंगे मृत्यु से, क्योंकि उनको पता है, वो मतलब वो पहले से तैयार होंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ पता है ये तो आनी है, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो, जिन्होंने कभी नाम जप नहीं किया है, जिन्होंने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया है, जिन्होंने कभी भजन नहीं किए हैं प्रभु के, जिन्होंने कभी भगवत गीता नहीं सुनी है ना, तो वो लोग डरेंगे उस चीज़ से। मतलब वो ऐसे लोग होंगे जिनके सामने अगर कि बोल भी दूंगे ना कि मृत्यु के बारे में समथिंग, तो वो डर जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ये बहुत गलत वर्ड है।
और ये गलत वर्ड नहीं है, ये बहुत सत्य वर्ड है। मतलब अगर हम इस पूरे भौतिक जगत की बात करें तो यहाँ पे सबसे सत्य यही है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब मोह माया है, समझे? सब मोह माया है, यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी। अब जैसे कि एक छोटी सी बात है, जैसे कि हम बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, बोलते हैं। तो राम नाम सत्य है, देखिए इस वर्ड में कोई गलत है नहीं, अच्छा वर्ड है, मतलब राम राम ही सत्य है, ये मतलब हुआ ना इसका। लेकिन अब यही वर्ड अगर हम किसी की शादी में बोल दें या कोई अच्छा कार्य हो रहा वहाँ पे बोल दे तो लोग हमें मारेंगे, गंदी नज़र से देखेंगे कि क्यों बोल रहा है। मतलब लोगों की सोच इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है ना इन चीज़ों के रिगार्डिंग, इतनी ज़्यादा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ सत्य है क्या नहीं है। अभी राम का नाम जो है वो सत्य है, वो तो है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन वही अगर कोई शादी में हम बोलेंगे ना तो लोग इसको गलत मतलब समझेंगे, है ना। तो ये मतलब लोगों की मेंटलिटी पता नहीं किस साइड जा रही है, कहाँ जा रही है, उनको यही नहीं समझ आ रहा है। मतलब लोग, अगर आप आज का टाइम पता कैसा है, अगर आप किसी को समझाने भी बैठोगे ना, किसी को भी समझाने बैठोगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, वो आपको आगे से चार चीज़ें और बता देंगे, सुनना तो दूर रहा, आपको बता देंगे कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, आपको नहीं पता, आप गलत हो। और ये रियलिटी है। मतलब आज के टाइम पे कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सबसे बड़ा इशू है, सबसे ज़्यादा बड़ा, कि लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब यहाँ पे आगे तो हम फिक्स हो गए हैं, अब तो हम यहीं रहेंगे। लेकिन मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि एक मूवी में अगर कोई कोई कार्य कर रहा है, उसमें कोई कोई भी कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है वहाँ पे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ उसकी हो गई है। अगर कोई एक्टर को या कोई जो जो भी होते हैं ये, इनको अगर कोई मूवी में बहुत ज़्यादा रिच दिखा दे, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर दिखा दे, बहुत ही ज़्यादा अमीर दिखा दे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि वो सारी चीज़ उसकी हो जाएगी। अब अगर वो बोलने लगी कि नहीं नहीं ये तो मेरा है, मैंने इसमें ये प्ले किया है ना, तो फिर वो जो डायरेक्टर होगा वो क्या बोलेगा कि तू पागल है, तूने यहाँ पे 3 घंटे एक रोल प्ले किया है, दैट्स इट, तो उसके हिसाब से अपना पैसा ले उठ जा, है ना। अब बात आती है हमारा पैसा क्या होगा फिर। मतलब जैसे हम अगर मूवीज़ में देखते तो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया और उसके बाद फिर क्या हो गया कि वो आगे चले जाएंगे, मतलब उन्हें पैसे मिलेगा और वो चले जाएंगे, तो हमारा क्या है। तो अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा वहाँ पे, मतलब हमारे पैसे क्या होंगे। तो बेसिकली हमारे पैसे क्या होंगे, जो हमने अच्छे कार्य किए होंगे तो उनके हिसाब से, यानी कि हमारे जो कर्म होंगे वो हमारे पैसे होंगे। जितने अच्छे कर्म उतने उनको उस हिसाब से स्वर्ग नर्क, स्वर्ग या वैकुंठ धाम या ठीक है वो मिल जाएगा। जिसने कोई गलत कार्य किया होगा या गलत ही किया होगा उसे नर्क मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो मतलब मेरा जो है समझाने का बस एक ही तरीका है, एक ही मतलब है कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ को इतना ज़्यादा अटैच होके बैठ गए हो ना किसी चीज़ को लेके कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, तो आपको वो चीज़ कम करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे झूठ है, सब झूठ है, सब मोह माया है, सब इस चीज़ में फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई सत्य है तो वो मेरी श्री जी है, वो मेरी श्री जी है और कोई नहीं है। सब यहाँ पे झूठ है। सब कोई यहाँ पे ना इंसान जो है पूरा टाइम मतलब पूरी लाइफ जो है पैसा कमाता है। और पैसा ऐसा नहीं कि उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, नो डाउट इतना तो वो कमा लेता है कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले, लेकिन सोसाइटी में एक नाम हो जाए, एक ये हो जाए कि हाँ देखो इसके पास कितना पैसा है। यानी कि हम दूसरों को दिखाने के लिए हर कार्य करते हैं,
हम पैसा कमा रहे तो भी दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन वही हम पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते हैं। पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। लेकिन वो बोलते हैं ना, मरते हुए पैसा साथ नहीं जाता। और ये रियलिटी है, मरते हुए किसी का कुछ साथ नहीं जाएगा एक्सेप्ट आपके कर्म। आपके कर्म कैसे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है, आपके अंदर बुद्धि है, हाथ है, पाँव है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप इनका कैसे यूज़ करते हो, मतलब अच्छे से यूज़ करते हो या। बेसिकली ना, मेरे को ना इस टॉपिक पे बहुत टाइम से वीडियो बनानी थी, बहुत टाइम से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में जिसको पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हमारी जैसे डेथ तो निश्चिंत है ना, इतना तो मान के चलो कि हमारी डेथ निश्चिंत है, तो हमें उस चीज़ तक जाने के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तैयारी की है। अब क्वेश्चन आएगा कि तैयारी कैसे करें, मतलब डेथ की कैसे, यानी कि मृत्यु की कैसे तैयारी हो सकती है ना। बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना है कि हमें जो है पूजा पाठ, नाम, ये तो बूढ़े लोग करते हैं, हम तो अभी जवान हैं, हमें नहीं करना है। ये जो बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है ना आजकल कि ये तो बूढ़े लोग करते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम तो बुढ़ापे में करेंगे। या फिर अगर आप करते भी हो तो लोग आपको बोल देते हैं कि अभी कौन सा तेरी उम्र होगी है। तो उनको एक ही चीज़ बोलना, किसने बोला बुढ़ापे तक जिएंगे? कन्फर्म है बुढ़ापे तक जिएंगे। अगर अगर आप मेरे को एकदम श्योर कर दे रहे हो, एकदम श्योर कि हाँ भाई बुढ़ापे तक जीना है, तो एक बात बताओ, हम प्रभु के पास जाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम प्रभु के पास जाते हैं, मंदिर में हम फूल लेके जाते हैं, है ना। तो जब फूल लेके जाते हैं तो क्या हम उनको कोई भी बासी फूल चढ़ाते हैं? हम एकदम स्पेशली बोलेंगे उन भैया को कि भैया एकदम फ्रेश फूल देना, बोलते हैं ना। वहाँ पे जाएंगे, अगर कोई ख़राब फूल भी होगा हम उसको निकाल देंगे, लेकिन प्रभु को एकदम अच्छे और फ्रेश फूल ही हम अर्पण करेंगे। ठीक है, तो अगर बात आती है हमारी, तो हम प्रभु को फ्रेश, मतलब जब हम करने योग्य हैं, जब हम वो चीज़ करने योग्य होते हैं, जब हम कर सकते हैं, तब हम क्यों नहीं करते। लेकिन जब हमारी एज ऐसी हो जाती है जहाँ पे हमें दो लोग उठा रहे होते हैं, हम चलने लायक नहीं होते, कुछ खाने लायक नहीं होते, है ना, मल मूत्र अंदर ही हो रहा है, हम मतलब हाथ काँप रहे हैं, मुंह से बोलना नहीं जा रहा है, आप उस स्थिति में कैसे प्रभु को याद कर लोगे? कैसे याद करोगे? प्रभु भी उस टाइम पे सोचते होंगे कि अब आप क्या हमें याद करोगे, हम आपको करते हैं याद, अब आओ ऊपर। तो एक तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है ना कि जो भक्ति है वो बूढ़े लोग करते हैं, नहीं भाई। जब आपको पता चले, जब इसके बारे में आपको ज्ञान हो, कैसे करनी है, कब करनी है, शुरुआत कैसे करें। शुरुआत बहुत बहुत छोटे से करो, बहुत छोटे से करो, कुछ नहीं करो, राधा राधा रटो, मेरी किशोरी जी का नाम रटो, बस। उसके बाद देखोगे आप इतना इतना, मतलब आपके पास ना वर्ड नहीं होंगे बताने के लिए, मैं सच्ची बोल रही हूँ। हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़। आप कोई भी कार्य करते हो, उसमें खाना बना रहे हो तो राधा 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 राधा। ठीक है, कहीं बाहर जा रहे हो तो अगर आप ऐसे जुबान से नहीं बोल सकते तो मन में कर लो, कोई बात नहीं, राधा राधा राधा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लगा लीजिए हम आ गए हैं या कहीं पे बाहर खड़े हैं, कहीं भी ऐसी, हमें कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखना है, हमें छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं अब नहीं करते या अब नहीं करते, नहीं। इवन तो अगर हम सोच में भी बैठे हैं ना, सोच सोच करने के लिए गए हैं वहाँ पे, है ना, तब भी मन में चलना चाहिए, तब भी मन में कंटिन्यू नाम चलना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कब डेथ हो जाए। अगर एक बात बताइए, सोच करते हुए किसी की
हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, 100 चीज़ें होती हैं आज के टाइम पे, कुछ हो गई तो हम तो अंतिम समय में अपने प्रभु को भी याद नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। वैसे हम इतने कोई हैं नहीं महान जो प्रभु को भी याद कर पाए अंतिम समय में, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि प्रभु का स्मरण रहे, क्योंकि जब वो पीड़ा होती है ना मृत्यु के समय की, वो बहुत गंदी होती है, तो उस समय प्रभु को जो याद कर लिया वो बहुत अच्छा है। नहीं, वैसे तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो संत होते हैं वो लोग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब जो पूरा टाइम ही इनको देते हैं उनसे हो भी जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो इतना पॉसिबल भी नहीं होता। लगा लीजिए अंतिम समय में हमने नाम नहीं लिया तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि हमने जो पूरा जीवन इनके नाम कर दिया है, अपनी लाडली के नाम कर दिया है, हमने जो कंठी गले में धारण की है, ये हमें बचाएगी उस टाइम पे अंतिम समय में। प्रभु बोलते हैं कि पूरा टाइम अगर तुमने मुझे याद किया तो ठीक है, अंतिम समय आएगा तो मैं तुम्हें देख लूँगा, है ना। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके राधा नाम रटो, राधा नाम रटो। मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं सिर्फ मेरे पास जो मैंने आपको बताया भी था पहले, और ये आपको मैं अपनी फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट लाली दिखा रही हूँ। इससे पहले मेरे पास एक छोटे छोटे लाला लाली हैं दोनों, मैं उनको नहीं दिखाई हूँ अभी तक, क्योंकि मेरे को ऐसा होता था कि नहीं दिखाऊंगी तो मैं जो मेरे को श्री जी ने सपने में दिखाया तो वही दिखाऊंगी, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। तो इनको बड़ा रहता है वीडियो में आने का, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके साथ बना लेंगे हम। मैंने जो मैं अपनी बात बताऊँ ना, अगर आप लोग पूछोगे कि आपको क्या मिला राधा नाम लेके, श्री जी मिली है। मतलब इतनी असीम, इतनी अपार शक्ति है, इतनी अपार, मतलब वर्ड नहीं होंगे आपके पास, कोई शब्द ही नहीं है। मैं अपने मेरे पास जो छोटी लाडो है ना, मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा केशवी प्लीज़ मेरे को ऐसे बड़े वाली श्री जी ला के दो, बड़े स्वरूप में आओ मेरे पास ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं उसको बोलती थी कि मैंने कहा मेरे को आपकी सेवा करनी है, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं कि आप सेवा बड़े में या छोटे में नहीं कर सकते, बट मेरे को था कि मैं उनका पूरा श्रृंगार करूँ, ठीक है, पूरा श्रृंगार करके रखूँ। तो मैंने सोचा कि आप आ जाओ ताकि मैं आपका श्रृंगार करूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपका श्रृंगार करूँगी ये वो। तो लेकिन मैंने ये भी सुना था कि श्री जी बहुत कम जाते किसी के घर, मतलब फर्स्ट पहले ठाकुर जी आती है, पर श्री जी ने इतनी विशेष कृपा की मेरे ऊपर, आप मानोगे नहीं, सिर्फ राधा राधा नाम से, सिर्फ राधा जपने से इतनी विशेष कृपा की, ये आ गई है। हालांकि अभी ठाकुर जी रहते हैं लाने, लेकिन ये आ गया मेरे पास एज अ गिफ्ट, ठीक है। और अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैंने श्रृंगार के लिए मंगवाई है, तो मैंने श्रृंगार क्यों नहीं कर रखा लाली का, क्योंकि लाली का यहाँ पे श्रृंगार मिला ही नहीं, तो इनका भी मैंने कहीं और से मंगवाया है अभी, तो होली के बाद ही आएगा, तो तब मैं इनका पूरा आपको श्रृंगार करके श्रृंगार दर्शन करवाऊँगी। और जो लाली आज जो है अपने कपड़े दिखा रही है, अपने न्यू ड्रेस, छोटे छोटे कपड़े लेके आए थे आज, तो वो पहने हुए हैं, तो वो दिखा रहे, तो खुश है हमारी लाडो। हाँ जी, तो देखिए अब पता चला ना राधा नाम लेने से क्या होता है। राधा नाम लेने से मतलब आप ना जितना सोच सकते हो ना, और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, बहुत छोटी सी है, कोई कार्य आप कर रहे हो, ठीक है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आपको लगा लीजिए आपको कोई कार्य करना है, कोई भी कार्य करना है, ठीक है, और उसमें आपको लग रहा है कि करूँ या ना करूँ, मतलब दो चीज़ें हो रही है आपके साथ, करूँ या ना करूँ, ऐसा हो रहा है ना, तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले अपने श्री जी का, अपने ठाकुर जी को याद करना चाहिए कि ठाकुर जी या हमारी लाडू हम कैसे करें ये कार्य, ठीक है। वो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे हमें क्या करना है, हमें तीन चिट बनानी है बेसिकली, ठीक है, हमें जो है 3 चिट बनानी है, ठीक है। अब 3 चिट कैसी होएगी, मतलब एक पे लिखा होगा हाँ, एक पे लिखा होगा ना, तीसरे पे लिखा होगा कि और टाइम चाहिए। तीनों चिट जो है आप अपनी लाडो के पास या ठाकुर जी के पास से जो है ऐसे उछालना, ठीक है। अब जो भी चिट हमारी लाडो उठाए,
मतलब जो भी चिट इनके पास आए, ठीक है, उसमें जो भी लिखा हो, अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। और अगर ये मत करना फिर कि अगर ना हुई तो फिर ये सोचो कि यार इन्होंने तो मना कर दिया लेकिन मेरे को तो करना था, तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये, तो इसके बिना तो इतने का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ऐसे मत करना। अगर हमारी लाडो ने मना कर दिया तो मना है, फिर कुछ नहीं, फिर सोचना नहीं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और अगर आ रहा है कि समय दो, मतलब अभी आपको उस बारे में और सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बात का ठाकुर जी से पूछने का कि अगर मैं ये कार्य करूँ या ना करूँ। तब मैं बहुत करती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे को वीडियो बनाने का आइडिया भी इन्होंने दिया था। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा ना ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं इस फील्ड से रिगार्डिंग। तो मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे कुछ तो करना है। तो सिचुएशन ऐसी थी, बाहर जा नहीं सके। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे को ना ये सोचने में भी 1 महीना निकल गया था कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि थोड़ा एक वो रहता है ना कि अगर कुछ बना रहे हो तो ऐसा तो बनाओ ना ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों को अच्छा लगे, है ना। तो यही सोच के फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे लोग बोलते हैं, ये मैंने अपने आसपास में बहुत ज़्यादा सुना था, तो क्यों मेरे को लगा कि मे बी कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा, तो थोड़ा सा उनकी थिंकिंग चेंज की जाए। तो मेरे साथ जितने भी बाबा श्याम ने लगा लो या हमारी लाडो ने लगा लो, ठाकुर जी ने लगा लो, जितने भी चमत्कार किए हैं, जितने भी चमत्कार किए और कैसे कैसे वो आए, मैंने सब चीज़ बताई। तो फिर रिस्पॉन्स ठीक था, तो मेरे को लगा कि ठीक है कंटिन्यू करते हैं हम। तो फिर मैंने इसी में कंटिन्यू किया। हाँ जी। तो बेसिकली हम जो है बात कर रहे हैं डेथ की, ठीक है, डेथ की। तो हमें इस चीज़ से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी वर्ड जो है वो गलत है। गलत नहीं है, सत्य है, ठीक है। सत्य है और सत्य ही सच है, ठीक है। तो हमें अगर हम जैसे अगर मैंने आपको बताया है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए कि हमें तैयारी करनी चाहिए। तो अब बात आती है कि हम अगर तैयारी करें तो कैसे करें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हम नाम जप करें, माला झोली करें। हम सात्विक खाना खाएं, सबसे अच्छा है। देखिए वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लोग प्याज लहसुन खाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छी पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है ना, किसी को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, थोड़ा अपने आप को चेंज करना है, भक्ति की तरफ लगाना है, तो आप जो है प्याज लहसुन यानी कि अनियन और गार्लिक दोनों छोड़ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी वो कोई भी हमें खाना खाना भी नहीं चाहिए जो हमारे भोग स्वीकार ना करें। हमें वो सारा भोजन ही नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें भोजन भोजन क्या होता है यार, हमें सिर्फ भोग, मतलब जो हमारे प्रभु भोग लगाते हैं उनका जो प्रसादी होता है हमें सिर्फ वो पाना चाहिए। उसके अलावा जो भी हम खाते हैं वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो हम प्रभु को भोग लगा के खाते हैं, तो देखिए बात आती है पेट भरने की, पेट हम उसमें भी भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि हमें हमें तो जैसे कई लोग होते हैं ना, हमें तो पिज़्ज़ा खाना है, हमें चाउमीन खानी है, हमें ये खाना है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इन चीज़ों को, बिल्कुल भी मन नहीं करता इन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि अब मेरे मन में ना सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जब मेरे ठाकुर जी भोग नहीं लगा सकते तो मेरी कोई औकात ही नहीं है मैं खा लूँ। तो अब मेरे को ना ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ कुछ भी खाऊंगी ना, सबसे पहले उनको अर्पण होगा, उसके बाद ही मैं उसको प्रसाद के रूप में पा लेती हूँ। तो अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर आपको ये तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैं तो यही मानती हूँ कि जो चीज़ हम प्रभु को नहीं दे सकते वो सारी चीज़ ही गलत है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। कि जो चीज़ इनको नहीं ऑफर हो सकती तो वो गलत ही है ना। तो क्या उसमें कोई अच्छी चीज़ तो होगी नहीं। देखिए अब प्याज लहसुन है, लोग खाते हैं, ठीक है, प्रभु को भोग नहीं लगता, लेकिन तो अब लोग बोलते हैं कि लेकिन उसमें गलत क्या है। भाई प्याज लहसुन खाने से अग्रेशन यानी कि गुस्सा बढ़ता है, बहुत गुस्सा आता है उसको खाने के बाद।
आपको इंस्टेंट नहीं पता चलेगा, बट आप कंटिन्यू जब उसको कच्चा भी खाओगे और वैसे भी खाओगे तो जब खाते खाते ना आपके अंदर एक अलग ही अग्रेसिवनेस हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों पे ऐसे चिड़चिड़ करने लगोगे, हर टाइम गुस्सा गुस्सा, आपको किसी चीज़ में मतलब एक एक होता है ना, इरिटेशन होने लगेगी आपको हर चीज़ में। तो वो काम करता है। लेकिन अगर जब आप खाते हो हमारे लाडली जो का भोग लगाया हुआ यानी कि प्रसादी, तो वो मतलब मैं बता नहीं सकती कितना कितना ज़्यादा अच्छा होता है, कितना ज़्यादा मतलब किस्मत वालों को मिलता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ लोग ना क्या करते हैं, जैसे जिनके घर में ठाकुर जी होते हैं, जिनके घर में श्री जी होती है, तो वो क्या करते हैं कि ठाकुर जी को नहलाए और वो जो जल होता है ना उसको इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक है, कि ये तो ख़राब पानी है। और मैं अपनी बताऊं, मैं हमेशा जब भी इनको स्नान करवाती हूँ, स्नान करवाने के बाद, तैयार करने के बाद जो वो पानी होता है ना, यानी कि वो जब अमृत बन गया बेसिकली, सबसे पहले मैं उसको ग्रहण करती हूँ। उसके बाद दिन की शुरुआत होती है मेरे, मतलब बिना उसको ग्रहण किए मेरे दिन की शुरुआत भी नहीं होती। मतलब कोई चीज़ अंदर जाएगी भी नहीं जब तक वो मैंने नहीं लिया। समझ रही हो? क्योंकि उसमें हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी उस पानी से नहाई है, तो वो गंदा कैसे हो गया? वो गंदा नहीं हो सकता, वो अशुद्ध नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी है, बहुत ज़्यादा। समझी? तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हम नहीं रखते हैं। समझे? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, कम टू बैक, डेथ, मृत्यु। मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है, क्या करना है। अब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम जपो और कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको, पर्सनली बोल रही हूँ। आप 1 महीना सिर्फ और सिर्फ राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, सिर्फ ये जपो, हर टाइम जपो, जितना ज़्यादा उसको उतना जपो। फिर उसके बाद देखो आप क्या होता है। क्या मतलब आप ये बोलोगे कि क्या कर दिया, क्या दे दिया आपने हमें, क्या बता दिया। सच्ची बता रही हूँ, मतलब अगर कोई दिल से करेगा ना, दिल से करेगा, उसके लिए तो मतलब ऐसे वो बोलते हैं ना, सोना दे दिया मैंने। समझ रहे हो? तो जितना वही है, करने वाले पे डिपेंड करता है। तो मरने से पहले, मरने की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तैयारी करनी भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या नहीं तो प्रभु हमारे ऊपर बैठे हैं फिर देखने के लिए कि देखो इसको समझाया भी गया था, कितने लोगों के द्वारा समझाया गया था। फिर मेरी लाडली बोलेगी कि मैं भी बैठी थी, मैंने भी समझाया था इसको लेकिन नहीं माने लोग, है ना? तो ऐसी जो है अपनी गलती दोबारा दोबारा ना करें, है ना? जो लोग होते हैं ना कि जिनको ये रहता है कि नहीं और डेथ की बात, मृत्यु की बात करेंगे तो वो आ जाएगी। मतलब ये ना बड़ा सुना, बचपन में ना हमारे यहाँ बहुत बोलते थे कि मृत्यु की बात नहीं करनी, नहीं तो वो आ जाती है। ऐसा कौन है यहाँ पे जो अभी तक रहा हो या आगे तक रहेगा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यकीन मानो ये सारे ना मिथ हैं, सारे के सारे मिथ हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। सब सब टूट जाएगा एक दिन, सब चले जाएंगे, सब छूट जाएगा। ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करो, श्री जी का नाम जप करो। ठाकुर जी विराजमान आपके घर में, श्री जी हैं, उनकी सेवा करो। और सेवा हमेशा इस भाव से करो कि वो साक्षात विराजमान है, ये नहीं कि वो एक मूर्ति है। ठीक है? साक्षात मान के करोगे, आपको लीलाएं भी करेंगे, वो आपके लिए लीलाएं करेंगे। और ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और मतलब मेरे साथ इतनी बार हुआ है ना, मेरे जो ठाकुर जी है ना, बड़े नटखट है, बड़े ज़्यादा नटखट है। मतलब बहुत छोटे से है, मतलब छोटा सा बच्चा है, बहुत नटखट है, बहुत नटखट है। उसको मैं कितनी बार, मतलब जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तब भी वो वहीं रहता था मेरे साथ ही। तो वहाँ पे भी क्या होता था कि मेरे को ना, तो जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना और मेरे के ठाकुर जी भी साथ में रहते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे अब जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो लिमिटेड पैसे मिलते हैं,
तो पता होता था कि कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, तो उसके बाद बच जाते थे, तो मैं रख देती थी। तो मैं एक दो ड्रेस ले आई जैसे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता था, मैं कोई चीज़ देख रही, मैंने कहा यार ये ड्रेस तो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्यूट है। फिर मैं ऐसे बोलती थी, मैं केशव चाहिए तेरे को? तो फिर वो ऐसे स्माइल करता था, हाँ हाँ। तो फिर मैं बोलती थी नहीं मिलेगी। मतलब ना मेरा बड़ा ही, मतलब मेरा मतलब मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरा रिलेशन कैसा उनके साथ, सच में नहीं कर सकती। क्योंकि मैं उनको जब भी ऐसे बात करती हूँ ना, तो मेरे को, मैं बोलती हूँ उनको अपने बच्चे हों, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, अपने बच्चे बोलती हूँ मैं उन्हें कि मेरे बच्चे आई हैं। तो समझ रहे हो ना, मैं अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मेरा रिलेशन कैसा है उनके साथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा केशव, मैं बोलती थी केशव तेरे को चाहिए ड्रेस, सुंदर लग रही है। तो केशव ऐसे स्माइल कर रहा था कि हाँ हाँ चाहिए। तो मैं बोलती थी कि पैसे तो है नहीं, रहने दे। मेरे को ऐसे देखता, अच्छा पैसे नहीं हम। और ना हॉस्टल में ना इतनी लड़कियां थी, इतनी लड़कियां थी, कभी कोई लड़की उसके लिए ड्रेस देके जा रही है, दीदी मैंने ना आपके केशव से ना कुछ विश की थी, इन्होंने मेरी पूरी कर दी, तो मैंने इनको बोला था कि मैं तेरे को ड्रेस दिलाऊंगी। मैंने कहा है, मैंने कहा ठीक है। भाई इतनी लड़कियों से इतनी लड़कियों से एक लड़की तो लिटरली पैसे देने आई थी, बोलती दीदी आप ना पैसे ले लो और ठाकुर जी के लिए कुछ ले आना, इन्होंने मेरी विश पूरी की है, ये वो है। मैंने कहा देखो भाई, पहली बात तो तुम मेरे को ना इस चीज़ में ना मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, मतलब ठीक है तुम विश मांग रही हो कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसे वैसे नहीं। तो फिर बोले चलो कोई बात नहीं। फिर वो उनके लिए, क्योंकि मैंने उन्हें सोफ़ा कम बेड दिखाया तो उनको वो भी चाहिए था, फिर वो उनसे मंगवाया उन्होंने। मतलब इतना ज़्यादा नटखट है ना। फिर मैंने बोला केशव तेरी तो हरकतें नहीं रुक रही है। एक बार क्या होया, ये तो मैंने ना अभी तक बताया ही नहीं है किसी को। एक बार क्या हुआ कि हम बस से आ रहे थे, हम आ रहे थे, ठीक है। तो जब हम आ रहे थे ना, तो क्या हुआ कि जैसे हम जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड भी थी और मैं भी थी, ठीक है। मेरे साथ मेरे ठाकुर जी भी थे। तो एक अंकल आए बोलते, और हम ना जस्ट पहुंचने वाले थे वहाँ पे, मतलब हॉस्टल में पहुंचने वाले थे। तो उसने बोला कि यार इसके लिए कुछ ले लेते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ ले लेते हैं, एक बार अंदर चल के एंट्री करके और फिर अपन इनको पिला देंगे। बोली ठीक है। मैंने कहा ओके। और उन्होंने क्या किया, तो एक एक दुकान आई, दो दुकान आई, केशव का मुंह बनते जाए भाई, मतलब केशव का ना मुंह बनते जाए कि नहीं मेरे को तो चाहिए, मेरे को चाहिए। तो मैंने बोला केशव बस 5 मिनट और रुक जाओ बाबू, अभी बस हॉस्टल पहुंच गए हैं और फिर मैं तेरे को खिलाती हूँ, ठीक है भाई। मतलब मेरे ठाकुर जी में ना पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है भाई। मैं बोलूँ केशव रुक जा यार, बस 5 मिनट रुक जा, बस अभी बस मैं एंट्री कर देती हूँ, उसके बाद मैं तेरे को खिला देती हूँ। पर नहीं, नहीं। इसने क्या किया, जैसे ही हम पहुँचने वाले थे ना, मेरी फ्रेंड भी थी उस टाइम पे मेरे साथ, और उसने क्या किया, मेरे केशव ने एक अंकल को भेज दिया। और वो अंकल लिटरली हमें 50 रुपये दे के गया कि बेटा मैंने सुबह से ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे, मैं दर्शन करने जा रहा था, पर ठाकुर जी ऐसे सच मेरे को दिख नहीं रहे थे कहीं पे, पर आपके ठाकुर जी के दर्शन कर लिए तो मैं उनको चढ़ाने जा रहा था, तो आप ले लो। मैंने कहा अंकल मैं पैसे तो नहीं ले सकती। बोलता आपको थोड़ी दे रहा हूँ, ठाकुर जी को दे रहा हूँ, ठाकुर जी को खिला देना आप कुछ ये वो। मैंने कहा केशव तू कैसा है यार, मैंने कहा मैंने 5 मिनट बोला तेरे को वेट करने के लिए, पर तू वेट नहीं कर सकता क्या? तो फिर उसको उन्हीं पैसों का कुछ ना कुछ उसको लेके, पहले मैंने कहा तू खा ले। तो फिर मेरे को लगा, मैंने कहा केशव तू तो बड़ा ज़िद्दी हो रहा है ये वो। मैंने कहा चलो, मैंने कहा तेरे को ना, मेरे को पता तू कैसे शांत हो सकता है। तो मेरी फ्रेंड बोलती कैसे होएगा, मैंने कहा श्री जी आएगी ना उस दिन ये इतना शांत हो जाएगा ना। बोलती तेरे को कैसे पता, मैंने कहा मुझे पता है तू देखियो। बोलते नहीं यार तेरे वाला तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे नटखट है, तो ये तो नहीं होने वाला शांत। मैंने कहा चल ठीक है। और ऐसा हुआ कि उसी फ्रेंड ने मेरे को फिर से जी भी गिफ्ट कर दी, ठीक है। वो आई लास्ट ईयर ही आई थी वो भी, हाँ लास्ट से लास्ट ईयर ही आई थी, हाँ। तो 2 साल हो गए उसको भी। तो उसने क्या किया, तो उसने मतलब लास्ट से 2 साल हो गया, अभी लास्ट दिसंबर में 2 साल हो गया। तो उसने क्या किया, तो जब श्री जी आई तो मैं केशव को बोलती थी, मैंने कहा केशव अब तेरी नहीं चलेगी, पक्का पता है मुझे, अब नहीं चलेगी, अब नहीं बोलेगा तू, तेरे को ये खाना है वो खाना ये चाहिए। और कसम से जब से मेरे पास श्री जी आई है,
जब से श्री जी आई है, मतलब मैं जैसे कोई कोई भी ड्रेस या कोई पोशाक उसके लिए लेके आई, उसने पहन ली, अच्छी लगी। श्री जी के आने के बाद उसने क्या किया, ड्रेस ही नहीं पहनता था। पहले मेरे को ड्रेस श्री जी को पहनानी पड़ती थी, उसके बाद वो पहनता था। मैंने कहा हद है केशव। और ड्रेस का तो अभी भी है, मैं कोई नई ड्रेस या कोई भी मेरे को देगा ना, जब तक श्री जी नहीं पहनेगी तब तक वो पहनेगा नहीं, ऐसा है। तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है। और लेकिन ना एक चीज़ हो गया कि पहले जैसे ऐसे होता था कि कभी किसी को बोल दिया उसने, कभी किसी से मंगवा लिया, कुछ मंगवा लिया। श्री जी के आने के बाद इतना शांत, इतना शांत, इतना ज़्यादा शांत हो गया। मैं तो खुद शौक हो गई। मैंने कहा केशव तू ही है ना, पहले तो बड़ा है, इतना ये कर दे वो कर दे, ये ला वो ला, अब क्या हो गया। मैंने कहा, मेरी फ्रेंड बोलती यार सच बोल रही थी तो ये तो देख बेचारा कितना शरीफ सा हो गया है। मैंने कहा ये हमारी राधा रानी का जादू है ना। तो ऐसे बहुत लीलाएं करता है, ये बहुत लीलाएं करता है, और उसमें आनंद भी बहुत आता है, सच्ची बता रही बहुत आनंद आता है। तो अगर आप उनको प्रेम से रखोगे ना, मतलब प्रेम से, मतलब कि अगर आप उनको ये नहीं मानोगे कि ये मूर्तियाँ हैं, ये साक्षात विराजमान है, तब देखना आपके साथ कितने चमत्कार करते हैं वो, कितने आपके साथ लीलाएं करके दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ ना मैंने तो बहुत बार देखी अपने ठाकुर जी के साथ, बहुत बार। लेकिन फिर वही है, इस चीज़ को मैं आपको बता सकती हूँ, सुना सकती हूँ, बट एक्सपीरियंस नहीं करवा सकती ना। एक्सपीरियंस आप खुद कर सकते हो। जब आप उनकी उतनी सेवा करोगे ना, तो आप खुद इतने लेवल पे आ जाओगे कि जब उनको भी लगेगा कि हाँ अब इनके साथ कोई लीला करनी चाहिए, तो वो स्वयं करेंगे। आप ना कभी भी जैसे खाली बैठे हो, या खाली नहीं भी बैठ रहे हैं, पूरे दिन में से 24 घंटे में से कम 10 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के अपने ठाकुर जी को तो दे सकते हैं ना। अपने ठाकुर जी के लिए 10 मिनट तो दे ही सकते हैं पूरे दिन में से। 10 मिनट बैठ कर उनसे पूछा करो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या खाना है। अगर देखिए, टू बी फ्रैंक, अगर आपके पास इतना भी नहीं है कि आप उनको उनकी पसंद का कुछ खिला सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको इतना बोल दीजिए कि देखिए जो मैं बना रही हूँ, जो मेरे पास है, मैं उतना आपको खिला रही हूँ, लेकिन मैं ये इतना भी प्रॉमिस करती हूँ कि जब मेरे पास होगा उतना, तो मैं आपकी पसंद का भी बनाऊँगी। और ये लिटरली ये मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास टू बी ऑनेस्ट अभी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उनको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊँ। सच्ची बता रही हूँ, मेरे पास उतना नहीं है। तो मैं उनको सीधा ये बोलती हूँ कि देखिए अभी आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है। दूसरी बात कि जब अभी मेरे पास है नहीं, तो आप जो भी मैं आपको दे रही हूँ आप उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन प्रभु, मैं आपको वादा भी करती हूँ कि जब मेरे पास उतना होगा, मतलब मैं आपके लिए उतना कर पाऊँ, तो मैं आपको किसी चीज़ की कमी भी होने नहीं दूँगी। ऐसा भी बोलना पड़ेगा फिर आपको, और उस चीज़ के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके साथ लीलाएं करें, लीलाओं का आनंद लें, इनको भजन कीर्तन में लेके जाएं, इनके साथ भजन करें, इनसे बात करें, इनसे पूछें, इनको भोग लगाएं। आपके पास, मतलब मैं कुछ भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही आप 56 भोग लगाओ, आप कोई ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, पर एटलीस्ट अगर आप रोटी सब्जी भी खिला रहे हैं तो बहुत प्यार से, बहुत भाव से खिलाओ। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाव के भूखे हैं भगवान, है ना। भाव के भूखे हैं और भगत के वश में हैं। भगत आप तब बनोगे जब आपके अंदर भाव होंगे, भाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा इनके लिए भाव दिखाएंगे, भावना से खाना बनाओगे, उतने ही जल्दी आपके साथ लीला भी करेंगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन खाना उसके लिए बस आपको, पर उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके, मैंने आपको बताया है, नाम जप करो, राधा नाम लो जितना ज़्यादा हो सके। कुछ भी कर रहे हो, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस जपते रहो, कुछ ना करो सिर्फ। ठीक है। खाली बैठो। कई लोग क्या करते हैं ना, खाली बैठे होते हैं, कहीं पे कॉल कर लिया, चलो जी उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ थोड़ी बहुत चुगली करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, हो गया टाइम। ऐसा नहीं करना है। 10 मिनट खाली बैठे हो, 5 मिनट अगर आपको लग रहा है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत देता है, अगर आपको 5 मिनट ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को मोबाइल देखना चाहिए या फिर हमें किसी से बात करना चाहिए,
तो आई प्रेफर कि आप मोबाइल देख लो। अब थोड़ा सा ये ऑफेंड भी हो सकता है कि मोबाइल देख लो। जी, मैंने ही बोला मोबाइल देख लो, मैंने ये नहीं बोला कि मोबाइल में क्या देखो। मोबाइल में देखो आप हमारी श्री जी को, हमारे श्री जी के भजन सुनो, उनकी उनकी लीलाएं सुनो, उनकी कथाएं सुनो। अब जैसे कई लोग होते हैं जिनके घर के आसपास या ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई भजन कीर्तन या फिर आप बोल सकते हो कोई भागवत गीता कुछ भी नहीं हो रही है, कोई कथा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करें? आपको करना क्या है, आप अपने फ़ोन में चलाइए, फ़ोन में सुनिए और अपनी लाडली को, अपने लाडले को, दोनों को सुनाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो 5 मिनट था, मैंने आपको बोला है ना 10 मिनट है आपको, तो 5 मिनट आप लो, नाम नाम लो, और 5 मिनट आपको फ़ोन चलाना, तो आप फ़ोन में देख लो वीडियो, हमारी लाडो की वीडियो देख लो, बहुत वीडियो हैं, ऐसा नहीं है कि आप और वो ना बेसिकली डिपेंड आप पे करता है कि आप देखना क्या चाहते हो। अब फ़ोन में अब जैसे कि बोलते हैं कि सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, सोशल मीडिया अच्छा भी है और बेकार भी है। अब क्यों बोला मैंने, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई अच्छी चीज़ देख रहे हो, अच्छी चीज़ सुन रहे हो, है ना, वो तो हो गया आपके लिए अच्छा। लेकिन वहीं अगर आप कोई गलत चीज़ देख रहे हो, गलत चीज़ सुन रहे हो, गलत चीज़ को फॉलो किया हुआ है, तो वहीं आपकी क्या होगी, सोशल मीडिया बेकार होगी। फिर ऐसे ही लोग आके बोलते हैं कि नहीं नहीं सोशल मीडिया तो बहुत बेकार है, सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ हम दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते कि नहीं वो ऐसा है या उसने ऐसा क्यों बनाया, नहीं। हम आज के टाइम पे किसी को बोल ही नहीं सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हो, तो सब अपने अकॉर्डिंग रहेंगे, है ना। तो इस दूसरों को बोलने से अच्छा हम खुद में चेंज करें। अगर आपको किसी का कोई कार्य नहीं पसंद आया तो उसे हटा दो, बात खत्म। किसने बोला आपको उसको देखो और फिर कमेंट करो, है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप क्या करो, उनको बस देखो और हटा दो अपनी। सबसे अच्छा आप इनका नाम लो, इससे सुंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं एक टाइम पे, पता है, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक टाइम पे ना ऐसी थी कि मतलब ऐसा नहीं था कि प्रभु को नहीं मानती थी, प्रभु को मानती थी, मैं बहुत मानती थी, मैं मतलब इतना भी नहीं, हाँ। बट ये विश्वास मेरा पूरा अपने ठाकुर जी पे था, पूरा विश्वास था मेरे को उन पे, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब वो बोलते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले मेरा ठाकुर जी का नाम आता था जुबान पे। तो लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा जैसा पता नहीं था कि श्री जी का, है ना। तो वो मैंने बताया भी आपको, तो श्री जी के बारे में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये क्यों है, क्योंकि बताती हूँ मैं आपको, मेरा कोई ऐसे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं रहा है। थोड़ा कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि पूजा पाठ करो, है ना। तो मेरे घर में कोई उस टाइप का था नहीं माहौल, है ना। तो वो चीज़ भी मतलब मैटर करती है, ऑब्वियसली मैटर करती है। तो एज सच मेरे को ये माहौल मिला नहीं कभी कि पेरेंट्स बोले कि हाँ सेवा करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो चीज़ नहीं मिली कभी। तो फिर मतलब जितना भी था मेरा खुद से था। पर एक चीज़ थी, एक चीज़ थी, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं मंदिर में गई, 5th या 6th क्लास की बात आई गेस, जब मैं मतलब उससे पहले भी मंदिर में जाती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं गई हूँ, जाती होंगी, बट कभी ऐसे ध्यान से नहीं देखा। बट उस टाइम पे ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस उस टाइम पे ठाकुर जी ने मुझे देखा था, तभी मैंने उनको देखा, वरना मेरी कहाँ औकात है मैं उन्हें देख पाती। तो मैंने उस टाइम पे उन्हें देखा था, और कसम से बताऊँ, उनको देखने के बाद मैंने उसके अलावा किसी को नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। मतलब मैं एकदम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाँ, माध्यम हो सकते हैं कई जन, बट मेरा टारगेट वही है माध्यम। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ ये भी। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि मैंने हनुमान जी को दादा, यानी कि हनुमान को अपने बड़े भाई बना रखा है, हनुमान दादा, है ना। मैं उनका व्रत भी करती हूँ। अब कुछ लोग होते हैं जो मेरे को यहाँ पे, मतलब मैं अपने आसपास की बात करूँ तो लोग मेरे को बोलते थे ये तो बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, कभी इस भगवान पे इसने पूरी नहीं की, उस पे उसे। पर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताती हूँ, मैं हनुमान दादा की इसीलिए पूजा करती हूँ ताकि मैं उनसे थोड़ी भक्ति ले पाऊँ, थोड़ी सी, मतलब अगर उनका एक
मतलब वो थोड़ी सी अगर उनके पैर की थोड़ी सी वो भी मिल जाए ना, उतनी भक्ति भी मिल जाए, मेरे लिए बहुत है। और मुझे क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने ठाकुर जी तक पहुंच पाऊँ, बस। इसके मैं कहीं से भी जाऊँ, कहीं से, मतलब आप चाहे सीधे से जाओ, चाहे ऐसे घूम के जाओ, कहीं से जाओ, पर जाना मेरे को अपने ठाकुर जी के पास ही है, अपनी लाडली के पास है। तो मेरा बस यही होता है कि कोई भी मेरे को ये बोलता है ना कि ये चीज़ कर दे, इससे ये हो जाएगा, तो मैं बोलती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ कर दूँ, क्या मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे? क्या पता मिल जाए। तो बस वो चक्कर रहता है मेरा, और कोई भी ये नहीं होता। और टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी प्रभु से मांगती नहीं हूँ, मैं कभी नहीं मांगती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम ना खाटू श्याम बाबा से मांगा था, अपने जो डॉग है उसके लिए, बस। क्योंकि मैंने उसे देखा था कैसे तड़पती थी वो मुझे पता है। बेचारे बहुत बहुत रोती थी वो, बहुत रोती थी, बट वो रो सकती है ना, तो मुझे लग रहा था कि उसे दर्द डेफिनेटली बहुत होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बहुत रोई थी, बहुत रोती थी। तो फिर मैंने उस टाइम पे, मैंने ये भी नहीं बोला था कि बाबा आप इसे ठीक कर दो, मैंने सिर्फ ये बोलता कि बाबा इसे हिसार लेके जा रहे हैं, अब आके आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे करना। ठीक करवा दोगे तो आपके नाम का कीर्तन हो जाएगा, आपके नाम का डंका बजेगा, नहीं होगा तो वो भी कोई बात नहीं, देखी जाएगी। बस इतना बोलना था। और पापा ने, हम लेके गए थे ना उसे, गोदी में लेके गए थे, क्योंकि उसे चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन जब वहाँ से आई ना, अपने पैरों पे आई थी, यानी कि 18 तारीख से 22 तारीख तक, ठीक है, इतने दिनों के बीच में 90% रिकवरी थी उसकी। 22 को मेरे पापा का फिर बर्थडे था, 23 को बर्थडे था, तो फिर कीर्तन करवाया हमने। तो मेरा ना कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप देख लेना प्रभु, बस बात ख़त्म। उसके अलावा कुछ नहीं। हे प्रभु ये दे दे, मैंने ना आज तक मैंने कभी ये नहीं मांगा कि मेरे को पैसा दे दे, नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे। जितना उसकी आप अपनी सेवा दे दो। कोई मेरे को ये भी पूछता है ना तुझे क्या चाहिए, अगर तेरे पास इतना पैसा होता तो क्या करती? करती क्या, मैं इनकी सेवा करती, इनकी सेवा में लगा देती सब कुछ। तो बात वही है कि कहीं से घूम के जाओ, कोई सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, कहीं से भी घूम के जाओ, जाना सबको ठाकुर जी के पास ही है। मतलब मेरे को तो जाना है वहाँ पे, बाकी का पता नहीं। तो इसीलिए मतलब मेरा हनुमान दादा से भी यही रहता है कि दादा अपनी थोड़ी सी भक्ति देना, मेरे पे थोड़ी सी कृपा करते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। ताकि थोड़ी सी भक्ति करूँगी तो उनकी थोड़ी सी भक्ति यानी कि मुझे कितनी ज़्यादा मिलेगी, और फिर मैं थोड़ा और अपने ठाकुर जी की सेवा में जो है और अच्छे से कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी लगता है कि मे भी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, या मे भी अच्छे से हो रही है। तो अगर अच्छे से नहीं होती, पहली बात तो मैं ठाकुर जी मुझे बता देते कि अच्छे से नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली अच्छे से हो रही है। दूसरी बात, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट ट्रस्ट में मुझे यहाँ नहीं रहना। बहुत मतलब बहुत अजीब से लोग हैं यहाँ पे, बहुत मतलबी लोग हैं, बहुत मतलबी है यहाँ पे ना। दूसरों से मतलब ही नहीं रखता कोई, सच्ची बता रही हूँ, किसी को मतलब ही नहीं है किसी से। यहाँ पे सबको बस अपने से काम है, अपने से मतलब है। हम ठीक है, हमारा हो रहा है, हमारा काम बन रहा है, दूसरा भाड़ में जाओ, ठीक है। तो खैर ये सारे टॉपिक फिर से हटाते हैं साइड में, कम टू बैक अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से, जो कि था डेथ यानी कि मृत्यु। सबको आएगी, एक दिन आएगी, ठीक है, निश्चिंत रूप से आएगी। बट हमें करना क्या है, उसकी तैयारी पहले से करके रखनी है, ताकि हम जो है जब वो आए तो थोड़ा सा हम भी प्रिपेयर रहें उस चीज़ के बारे में। ऐसा ना हो कि बाद में वो भी हमें बोले कि ये क्या किया तूने, है ना। तो वो चीज़ भी नहीं कर। हाँ, तो मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको। कल ना क्या है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, ठीक है। तो जैसे मैं पाठ कर रही थी ना, तो मेरे को ना ऐसे, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हनुमान दादा आपके आसपास में होंगे, कोई एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो जाएगी वैसे तो। बट कभी कभी क्या होता है ना, वो फील नहीं होती है, मतलब
इन केस लगा लीजिए आपको फील नहीं हो रहा है, तो आपको क्या होगा कि आपको कैसा फील होगा, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो गर्म होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी निकलेगी बहुत ज़्यादा, और आपकी अजीब सी फीलिंग होगी। मतलब वही बात है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो तो आप जब करोगे आपको तब पता चलेगा। ठीक है, तो मैं ना ऐसे कंटिन्यू हनुमान चालीसा कर रही थी, और लिटरली कल ना हनुमान चालीसा करते करते पहले तो सेम ऐसे ही हुआ कि पूरा बॉडी गरम गरम ऐसे निकल रहा है। मेरे को एकदम से इमोशनल हो गया, पता नहीं क्यों। मतलब ना मेरे को ना ऐसे प्रभु का कोई नाम आता है, ठाकुर जी का, श्री जी का, या हनुमान दादा का, सच्ची बता रही हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है, पता नहीं क्यों। और मेरे को इसका रीज़न आज तक पता भी नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है, और ये डे बाय डे ना बढ़ रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। पहले मेरे को इतना नहीं होता था, पहले थोड़ा कम था, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, और अब तो भाई ऐसा हो गया कि मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ट्यूसडे का जब फास्ट खोलती हूँ ना, मतलब जब प्रसाद पाती हूँ, तो प्रसाद खाती हूँ और मैं कंटिन्यू, मतलब मैं ऐसे खा रही हूँ और यहाँ से रो रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों होता है, बट ये बहुत ज़्यादा होता है मेरे को। मेरे श्री जी का कोई कुछ बोल दे, मेरे को इतना रोना आता है, मेरे को, मैं बोलूँगी बाद में, पहले तो मेरे को इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा कि समझ ही नहीं लगेगी करूँ क्या मैं। और ऐसे ही मैं ठाकुर जी के, अगर मैं ठाकुर जी के बारे में कोई कुछ बोलते ना, या ठाकुर जी को कोई गलत, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे किसी के घर पे ठाकुर जी होता है और वो अपने ठाकुर जी को भी गलत बोल रहे हैं, तब भी मुझे इतना रोना आता है कि भाई क्यों कर रहे हो तुम, अगर तुमसे नहीं हो रही है सेवा तो रहने दो ना, है ना। तो पता नहीं, लेकिन हो रहा है मेरे साथ अभी, मतलब काफ़ी टाइम से हो रहे हैं मेरे साथ। तो मैं आपको ना बताती हूँ, कल क्या हुआ, मैं ऐसे अपना पाठ कर रही थी, तो पहले से ही हिट सी फील हुई, मेरे को लगा पक्का हनुमान दादा है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दादा प्लीज़ थोड़ी सी भक्ति दे दो, ये वो। तो जी उसके तुरंत बाद क्या हुआ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन ये सच में हुआ था। पूरे रूम जैसे बंद था, गेट मैंने बंद किया हुआ था, विंडो भी बंद थी, हवा का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं कि क्योंकि जोत चल रही है तो हवा तो वैसे भी नहीं हो सकती कहीं पे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे मेरा मंदिर है ना, तो मंदिर में मैंने क्या कर रखा है, जैसे पूजा घर में क्या कर रखा है मैंने, जो मोर पंख है ना बेसिकली, उनसे सजा रखा है, ठीक है। और ना वहाँ पे जैसे एक बड़े हनुमान दादा की फ़ोटो है, ठीक, और उनके पास में एक मोर पंख है, और वो मोर पंख बहुत तेज़ से हिला, बहुत तेज़ से हिला, और मेरे को ना मतलब इस चीज़ की खुशी भी हो रही थी कि दादा है यहाँ पे, संकेत दे रहे हैं मुझे, और मेरे को ऐसा इमोशनल भी हो गया था कि क्या मैं सच में इतना डिज़र्व करती हूँ। मेरे को दोनों चीज़ें ना साथ में होते, पता नहीं क्यों। ये मतलब ना कल ना ऐसा सीन हो गया कि मतलब मेरे को ना बार बार ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतनी काबिल नहीं हूँ दादा, मैं काबिल नहीं हूँ कि आप इतना संकेत दे रहे हो मुझे। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मैं बार बार रो रही हूँ, पता नहीं, मतलब पता नहीं क्यों। और ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ अभी, हमारे ना यहाँ पे जैसे बाबा श्याम का मंदिर है, मतलब थोड़ी सी दूर है, लगा लो 4-5 किलोमीटर के दूर है। तो क्या है कि यहाँ पे ना 19 तारीख से 25 तारीख तक जो है फंक्शन चल रहे हैं वहाँ पे, जैसे कभी जागरण हो रहा है, कभी जो है कीर्तन हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, मतलब ऐसे करके कुछ कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो क्या है कि 20 तारीख को एकादशी थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चल ठीक है सुबह जाके आते हैं, सुबह जाके आए हम। तो वो ठीक है, उस टाइम पे पता चला कि शाम को जो है कीर्तन है, मतलब बड़ा कीर्तन है, जिसको मतलब जागरण से छोटा कीर्तन जो नॉर्मल घर में होता है उनसे बड़ा कीर्तन था, ठीक है, क्योंकि वो पापा का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। तो ठीक है जी, उसके बाद शाम होगी, मतलब 2 बज के 2:30 बजे, मेरे को ऐसे हो रहा, मैंने कहा, और मैं ना कंटिन्यू ऐसे बोल रही हूँ, मैंने कहा बाबा या तो मेरे को बताया मत कर, और बताया तो बुला ना कर, मेरे को नहीं पता, तेरी गलती, सारी तेरी गलती है ये। और मैं ऐसे लग गई करने, मतलब मैं ऐसे कंटिन्यू ने बोल रही हूँ कंटिन्यू, और बिलीव नहीं करोगे 4:30 बजे 3:30 बजे, 3 बजे तक मैं उनको बोली। 3:30 बजे हमारे मतलब भाभी लगती है मेरी, वो आई और बोली शिल्पा खाटू बाबा पे चले। मैंने कहा क्या हो गया, बोली नहीं कीर्तन है वहाँ पे और आ जाएंगे, थोड़ी मतलब कीर्तन लगा के थोड़ा सा बाबा को अरदास लगा के आ जाएंगे। और मैं मतलब वहाँ पे जाके मतलब पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा रोई बाबा के सामने, इतनी ज़्यादा रोई कि बाबा ठीक है मैं बोल देती हूँ, पर वो इतनी भी जल्दी क्यों सुन लेता है, मेरे को बड़ा ऐसा लगता है अजीब सा।
मैंने कहा कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि कोई सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं बोलती हूँ कि भाई सुनते हैं ये, आप सुनाओ तो एक बारी, ये सच में सुनते हैं। और फिर वहाँ पे जैसे जागरण शुरू हुआ, मतलब मेरे को नहीं पता, पर जब भी किसी का जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मेरे को बहुत रोना आता है, बहुत। चाहे मेरी लाडली का नाम आए वहाँ पे, ठाकुर जी का नाम आए, बाबा का नाम आए, हनुमान दादा का नाम आए, बहुत रोना आता है मेरे को, बहुत रोना आता है। और मैं वहाँ पे कंटिन्यू रो रही हूँ, कंटिन्यू रो रही हूँ। और वहाँ पे आसपास के लोग मेरे को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो उनमें से एक आंटी थी जो हमें सुबह में मिली थी, तो वो बोली क्या हो गया? मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, पर मैं डिज़र्व नहीं करती इतना। वो बोली क्या हो गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना डिज़र्व नहीं करती हूँ। फिर फिर वो बोली कि कोई बात नहीं, मतलब वो समझ गई थी आई गेस कि ठाकुर जी की और मेरी में भी बात चल रही होंगी। तो बोली कोई बात नहीं। तो मैंने बोला मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता, मतलब मैं देखिए, मैं जैसे बात करती हूँ ना इनके साथ, उसके लिए मुझे बहुत साल लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं जैसे उनको बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता ये वो, मैं ये चीज़ आप सोचिए, जब मेरे में इतनी बुद्धि नहीं थी, मैं तब से उनकी सेवा करती आ रही हूँ, ठीक है। तो एक आप समझ लीजिए कि हमारा अटैचमेंट किस लेवल का होगा, तो हमारी बातें भी किस टाइप की होंगी, हमारा रिलेशन किस टाइप का होगा। तो इस चीज़ से जज मत करना है कि आप कैसे बात करते हो, वो तो हमारे भगवान है, भगवान है नो डाउट, पर रिलेशन सबके साथ होता है। किसी को हम ठाकुर जी को भाई के रूप में मानते हैं, कोई बेटे के रूप में मानता है, तो कोई उनको अपना सखा भी बोलता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा उनके साथ, समझे। तो ऐसे ही एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, वो भी, तो जैसे कि मेरे को ना लोग बोलते हैं, जैसे घर पे भी कई बार बोलते हैं, आसपास के बोल देते हैं कि तू कैसे बात करती है, तेरे को बात करनी नहीं आती, ये ठाकुर जी हैं साक्षात हैं। तो मैं बोलती हूँ मैं इनको कैसे भी बोलूँ, ठीक है, मैं इन्हें कैसे भी बोलूँ, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम आज इनको मान रहे हो, कल नहीं मान रहे हो, है ना। लेकिन मैं इनको तब से मान रही हूँ जब से मेरे अंदर बुद्धि भी नहीं थी, तब से मैं आपको एक और फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ अपना, बहुत फ़नी है ये तो, मेरे को भी नहीं पता लेकिन ना बहुत मेरे को बहुत फ़नी लगता है ये वाला इंसिडेंट। पता है क्यों? क्योंकि ना एक बार हॉस्टल की बात है, जब मैं हॉस्टल में थी 4-5 साल पहले अराउंड, है ना, 5 साल पहले की बात है। मैं हॉस्टल में थी और मैं ना, मतलब मेरे पास छोटे ठाकुर जी की, मतलब जो एक छोटे से कान्हा जी की फ़ोटो आती है ना, वो थी मेरे पास। तो मैं उनसे ना बहुत बातें करती थी हॉस्टल में, बहुत ज़्यादा। तो ना मैं उनसे ऐसे ही बात कर रही थी एक दिन, मेरी ना किसी बात पे कुछ तो बात थी और मेरी उनके साथ होगी लड़ाई, बहुत गंदे वाली। और मैं उसको पता है क्या बोल रही हूँ, लिटरली मैंने उनको बोला, मैंने कहा जा जा, तेरे को ना मेरे जैसे नहीं मिलेंगे, याद रखियो, मेरे को तो तेरे जैसे मिल भी जाएंगे क्या पता, पर तेरे को मेरे जैसे नहीं मिलेंगे, समझा तू। और मेरी रूममेट कंटिन्यू मुझे देख रही है, कंटिन्यू कि ये कर क्या रही है। मेरे को बोलती शिल्पा तो ठीक है? मैंने कहा हाँ। बोलती, मैंने कहा क्या हो गया दी? बोलते कि नहीं तू मतलब क्या बात कर रही है, ये भगवान है, ये क्या क्या मतलब क्या था ये। मैंने कहा दी आप नहीं समझेंगे, हमारा रिलेशन बहुत अलग है। तो बोलती अच्छा। और मतलब मैंने उस टाइम पे ऐसा बोला, और उस टाइम पे ना सच्ची बता रही हूँ, मतलब आई गेस उससे एक एक या 2 दिन बाद ना सपने में आए ठाकुर जी। और मतलब मेरे पास ना ऐसे छोटे से बच्चे दिख रहे हैं, छोटे से बच्चे, और कंटिन्यू रोते हुए। और मैं उसी टाइम पे मेरी जैसे आँख खुली, तो मैं उठी, तो मैंने देखा ठाकुर जी सामने, मतलब जो फ़ोटो लगा रखी थी वो सामने। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं गलत हूँ, तू सही है, ठीक है, मैं नटखट तो है तू, कुछ भी बोल। और सेम जैसी हरकतें मैं सपन में देखती थी, या जैसे मैं ऐसे वीडियोस में देखती थी कि ऐसे ठाकुर जी भी होता है, मेरे केशव है वैसे। सच्ची बता रही हूँ, मेरे केशव है, बहुत नटखटा है, बहुत नटखटा है, और बहुत ज़्यादा चूजी भी है, बहुत ज़्यादा। इसलिए ना मैं, मतलब मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना, मैंने आपको बताया था कि ठाकुर जी चले गए थे। तो उसके बाद ना मेरे को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है, मतलब मेरे को ना इवन कोई बोल भी देता है ना कि 5 मिनट के लिए दे दे, 10 मिनट के लिए दे दे, थोड़ी देर हम भी खिला लेंगे इनको, ये वो, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई किसी को नहीं, किसी मैं मतलब इनको भी, मतलब जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं लोग कि थोड़ी देर श्री जी को दे दो, श्री जी को दो। मैं ना भाई ना,
श्री जी को मैं कहीं नहीं दे सकती। तुम्हें अगर ऐसा लगे कि तुम्हें खेलना है, तुम्हें इनसे बातें करनी है कोई, तो आप ऐसे ही बात कर लो। मैं लेकिन देने वाली नहीं हूँ। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी लाडली आपको दे दूँ। ये तो पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे कि इन्होंने अपनी सेवा दी मुझे। मेरे ऊपर एहसान है ये इनका बहुत ज़्यादा। तो ये मैं आपको तो नहीं दे सकती। और लोग ऐसे हो जाते हैं कि फिर लोगों को लगता है कि मैं ईगो दिखा रही हूँ, मैं एटीट्यूड में हूँ, मेरे पास आ गए तो मेरे को इस चीज़ का घमंड है। घमंड नहीं है भाई, पर ट्रस्ट नहीं है मुझे किसी पे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ट्रस्ट नहीं है इस दुनिया में किसी पे भी कि कोई मेरी लाडली को अच्छे से रख सकता है, मेरी लाडली की सेवा कर सकता है। और मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सेवा कर लेती हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, दूसरे के मुकाबले तो मैं बहुत अच्छा ही कर लेती हूँ, इतना मेरे में गारंटी है। क्योंकि मेरे मन में वो भाव आने लगे जो मैंने कभी ऐसे सोचे भी नहीं थे कि जैसे कि मेरी लाडली कुछ नहीं खा सकती, यानी कि कोई चीज़ का भोग नहीं लगा सकती और वो मुझे खाना है तो मैं छोड़ दूँगी उसे। लेकिन पहले कैसे होता था कि नहीं, मुझे वो खाना है क्योंकि मेरा मन कर रहा है। और अब ऐसा होता है कि जब मेरे बच्चे नहीं खा सकते तो नहीं। कभी कभी कोई कोई इतनी अच्छी टेस्टी चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा मन कर रहा है, लेकिन मेरी लड्डू नहीं खा सकती, रहने दो फिर। रहने दो, फिर मैं नहीं खाती हूँ। तो आज की वीडियो से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि हमें अपने ठाकुर जी की, अपनी लाडो की सेवा करनी चाहिए। अगर वो अपनी सेवा आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने आपको चूज़ किया है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई डेथ की, तो मृत्यु। जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है वे कृपया करके आगे इसकी तैयारी करें और जो है नर्क जाने से बचे, ठीक है। जितना ज़्यादा उसके नाम जप करें, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और बोलो श्री राधा। बाय कर दो लाडो, बाय कर दो, श्री राधे कर दो। जय श्री राधे, बाय बाय।